मैं आज आपको बोलूं, आप थके हुए हैं, खुदा के पास दौड़िए। आप टूटे हुए हैं, खुदा के पास दौड़िए। लोगों ने आपके खिलाफ कुछ बोला है, खुदा के पास दौड़िए। आपका काम नहीं बन रहा है, खुदा के पास दौड़िए। लड़ाई कर आए हैं, खुदा के पास दौड़िए। चोट खा कर आए हैं, खुदा के पास दौड़िए। दर्द में है, खुदा के पास दौड़िए। उत्तर नहीं मिल रहा है, खुदा के पास दौड़िए। पिछले 2 हफ्ते से प्रकाशित वाक्य के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। और हमारा पर्पस ये सीखने का इसके लिए है क्योंकि परमेश्वर ने जब 66 बुक्स आमीन बाइबल के अंदर जब लिखवाया, आमीन, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया, तो सारी किताबों में से बढ़कर इस किताब के अंदर जब हम आते हैं तो इस किताब में इस प्रकार से लिखा था कि जो इसको पढ़ेगा और जो इसको सुनेगा और जो इसको मानेगा वो अपने जीवन में क्या करेगा, एक आशीष को पाएगा। आमीन। अब शैतान ने इस प्रकार से लोगों को जकड़ा हुआ है। आमीन। पहला हम लोग 2 हफ्ते में ये सीख रहे थे, पहला आमीन। और पिछले दिनों में जब हम अपना वीडियो एडिट कर रहे थे यूट्यूब के लिए, तो मैं उसमें इस प्रकार से मैं जोर जोर से बोल रहा था कि आजकल लोग बाइबल भी हाथ में लेके आना पसंद नहीं करते हैं। तो हम साथ में जब उसे बैठ रहे थे तो हम सोच रहे थे डाले नहीं डाले, कुछ लोग बुरा ना मान जाए। लेकिन मुझे लगता है आज बहुत जरूरी है कि हम वापस उस तरीके से आए जैसे खुदा था। हम लोग आजकल इतना ज्यादा बंधनों में फंसे हुए हैं और हमने इतना ज्यादा बंधन को इंपॉर्टेंट दे दिया है कि हम ये भूल गए कि अगर कोई मसीह में है तो उसके अंदर कोई भी बंधन नहीं है। अगर कोई मसीह में है तो कोई बंधन उसे क्या नहीं कर सकता, आमीन, उसे परेशान नहीं कर सकता। और शैतान का एक बड़ा काम यह है कि बंधन से हटने के लिए कलाम पढ़ना जरूरी है। और कलाम में भी आमीन हमें यह सिखाया जाता। जब मैं छोटा था तो मुझे बोला जाता था या तो भजन संगीता पढ़ लो, आमीन, नहीं तो निर्गमन की किताब प्रोवर्ब्स पढ़ लो, आमीन, नीति वचन पढ़ लो, ये सब अच्छा है करके, या मत्ती पढ़ लो, मरकुस पढ़ लो, लूका पढ़ लो, यूहन्ना पढ़ लो। और मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये जरूरी है, आमीन, ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन अधिकतर हमें ये बताया जाता है कि प्रकाशित वाक्य बहुत मुश्किल है, आमीन, और प्रकाशित वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हम कौन से यीशु को प्रचार कर रहे हैं, आमीन, जो आया है या जो आने वाला है? आमीन। हम उस यीशु के बारे में प्रचार करने जा रहे हैं जो आने वाला है। आमीन। उसके बारे में सिर्फ नहीं बोल रहे जो आके जा चुका है। जब शिष्य लोग इस प्रकार से यीशु के साथ, आमीन, जब 50 दिन 40 दिन बीत गए और 40वें दिन, आमीन, जब यीशु मसीह, आमीन, वापस स्वर्ग को उठा लिए गए तो तकरीबन 120 लोग वहां पे खड़े थे और यीशु का हर एक शिष्य, 11 के 11 शिष्य वहां पे मैं मौजूद थे और वो लोग सब ऊपर को देखने लगे। जब यीशु को उठा लिया गया तो वहां पे, आमीन, स्वर्गदूत नीचे आए और स्वर्गदूत ने इस प्रकार शिष्यों को देखकर बोला, तुम ऐसे ऊपर क्या देख रहे हो? आमीन। जैसे ये गया है वैसे ही एक दिन क्या करेगा, आमीन, स्वर्गदूतों के साथ ही ये वापस एक दिन लौट कर आएगा। आमीन। हम उस यीशु के बारे में सिर्फ नहीं प्रचार कर रहे हैं, आमीन, जो आकर में पापों से छुटकारा दिया है, हम उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं जो आज जिंदा है, आमीन, और जो आज से कुछ दिनों के अंदर जल्दी वापस आकर हमें भी उस जगह पे लेकर जाने वाला है जहां पे वो खुद है। आमीन। और दुख की बात यह है, प्रेज द लॉर्ड, कि आज भी शैतान ने इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को जकड़ा हुआ है कि वो आज भी प्रकाशित वाक्य को पढ़ते नहीं है। आमीन। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं शैतान ने दुनिया का प्रेम इतना डाला हुआ है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के प्रति जो प्रेम है उसमें हमारा कमी होता जा रहा है। आमीन। हम इतना ज्यादा दुनिया में व्यस्त है क्योंकि हमें लगता है मेरा ये काम नहीं बन रहा तो एक बंधन है, वो काम नहीं बन रहा तो वो बंधन है, ये नहीं हो रहा तो बंधन है, वो नहीं हो रहा तो बंधन है। आमीन। और हम ये नहीं समझ पाते, आमीन, कि अगर हम वचन पढ़ना शुरू कर देंगे तो जितने भी बंधन है वो अपने आप, उसे निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करेगा, आमीन, आपके जीवन से एक एक करके निकलता चला जाएगा। दूसरा, बाइबल जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा वो बड़ा स्पष्ट कहता है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा और जो इसको मानेगा उसके जीवन में क्या है, एक भलाई पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है हमें? ये हमारा बैकग्राउंड था। आमीन। आज हम एक एक करके एक एक वर्स को देखेंगे, कोशिश करेंगे आज 1 से लेके 6 तक।
1 से लेकर 6 या 7 तक हम खत्म करें जितना हमने अभी पढ़ा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन में भी है, आमीन, परमेश्वर आपको भी आज मदद करे ताकि आप भी इस वचन के द्वारा सीख सकें। आमीन। पहला वाक्य इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दुनिया को बताए। ये पहला वर्स है। आमीन। अब इस पहले वर्स में कई सारी चीजें हैं। पहला हमने सीखा, यह प्रकाशन जो दिया गया है ये यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है, ये कलीसिया का प्रकाशन नहीं है। आमीन। ये क्या होने वाला उसका प्रकाशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्रकाशन है। आमीन। ये पूरा किताब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताती है। मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं, एक टाइमलाइन कि अंत में क्या होगा। आमीन। वो टाइमलाइन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। कैन वी जस्ट हैव द लैंप्स? आमीन। वो टाइमलाइन आप जरा देखिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आमीन, कि क्या उसके अंदर है। आमीन। अब टाइमलाइन इस प्रकार से है, हमने देखा इस प्रकार से। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इधर आ जाओ, है ना, मिस मत करना। हाँ, ठीक है। टाइमलाइन इस प्रकार से है। मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन में भी है उन्हें भी, वो भी देख रहे होंगे, हमने उनके लिए अलग से स्क्रीन में कर दिया है। ये एक बाइबल स्टडी है, जोश वाला प्रचार नहीं है। अगर आप ये जोश वाला प्रचार के लिए आ जाए तो आपको ये नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए संडे वापस आना। आमीन, हालेलुया। आज वचन सीखने वाला है, सीखने वाले हैं तो जरूर जरूर। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप सीखने वाले तो एक पेन और पेपर लेके आइए। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया में बोल बोल के थक गया हूं, आमीन, लेकिन मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप में से हर एक व्यक्ति के पास होगा कि नहीं। कितने लोग के पास पेपर और पेन है? दिखाओ कितने लोग रह गए। ठीक है, ओके, कोई नहीं। बाकी लोग भी क्या कर सकते हैं, हमने इसके लिए रिकॉर्डिंग्स डाला क्योंकि कुछ लोगों को लिखना नहीं आता है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स आप घर जाके वापस क्या कर सकते हैं, उसे सुन भी सकते हैं। हालेलुया, आमीन। पहला हमने देखा यीशु मसीह जिंदा हुए। क्या हुए? जिंदा हुए। आमीन। 40 दिन तक यीशु मसीह इस धरती पे थे। इसका हमारे पास इनफ एविडेंस है कि यीशु मसीह कितने दिन तक धरती पे थे? 40 दिन तक। 40 दिन के बाद आमीन यीशु मसीह स्वर्ग में वापस चले गए। किसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग में वापस गए? आपके और मेरे लिए घर बनाने के लिए। कौन वापस चला गया? आमीन। भवन बनाने के लिए यीशु मसीह वापस चले गए। आमीन। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1 से 3 बताता है पहले सदी के कलीसिया के बारे में। किसके बारे में? उसे चर्च एज बोलते हैं। चर्च एज। चर्च एज का मतलब है उस जमाने में जो कलीसियाएं थी, एशिया में, यूरोप में जितनी भी कलीसियाएं थी, उन जो आप 1 से 3 देखेंगे उसमें कई सारी कलीसियाएं हैं। वो जो हम आगे आएंगे तो उसके विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। 1 से 3 तक जितनी भी कलीसिया है वो क्या थी, वो क्या करती थी, परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता था, आमीन, उनके जीवन में क्या चेंज आना चाहिए। आमीन। और ये जो 7 कलीसियाओं का वर्णन दिया है, बोलिए 7। ये 7 कलीसिया फ्यूचरिस्टिक थी, मतलब वो उस जमाने में भी थी और उस 7 कलीसिया से हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। आमीन। अब उस 7 कलीसियाओं का वर्णन 1 से लेकर 3 में गया है। जब मैं थोड़े दिनों बाद, जब हम तीसरे अध्याय में पहुंचेंगे, दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कलीसिया कौन सा है, हम किस कलीसिया के साथ तुलना करते हैं, हम कौन से कलीसिया में अभी है। उसके बाद आमीन, फाइनली आप रेवलेशन 4-5 अगर देखेंगे, यीशु मसीह का रैप्चर के बारे में दिखाया है। मतलब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आमीन। यीशु मसीह जब दूसरी बार बादलों में वापस आएगा तो जितने लोग भी परमेश्वर में होंगे, आमीन, उनको परमेश्वर क्या कर लिया जाएगा? परमेश्वर उन्हें उठा लेगा। जितने लोग परमेश्वर में, जो परमेश्वर में थे उनके बारे में नहीं बातें की जा रही है, जो परमेश्वर में है, फर्क नहीं पड़ता कल तक परमेश्वर में थे कि नहीं, फर्क पड़ता है आज यीशु आया है तो आप आज परमेश्वर में है कि नहीं। तो 4 और 5 बताते हैं कि जिस दिन यीशु आएगा, और वो आएगा, उस दिन क्या होगा? आमीन। परमेश्वर में बादलों में उठा के ले जाएगा, द रैप्चर। उस दिन कोई फ्लाइट में होगा, कोई कार में होगा, कोई गाड़ी के अंदर होगा, आमीन, कोई घर पे होगा, कोई चर्च में होगा, हम नहीं जानते हफ्ते का कौन सा दिन होगा। आमीन। कोई बिजनेस में होगा, कोई बाथरूम में होगा, कोई बेडरूम में होगा, कोई बिल्डिंग के ऊपर होगा, कोई बिल्डिंग के नीचे होगा। जैसे यीशु आएगा, 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। पहला, जब यीशु आएगा आप देखने से पहले उसकी आवाज को सुनोगे। क्या करोगे? आप उसकी आवाज को सुनोगे।
आमीन, वो क्लियर होगा। आमीन, वो इतना जोर से होगा कि और कोई साउंड उसके सामने फीका पड़ जाएगा। आमीन, चाहे आप टीवी सुन रहे हो, चाहे आपने ईयरफोन लगाया हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उससे भी ताकतवर आवाज से क्या है, बाइबल बताती है, तुरी फूंक कर प्रेज़ द लॉर्ड आपको एक आवाज सुनाई दिया जाएगा। पहला चीज आवाज। अगर आपके बगल वाले को, अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसका मतलब है आप तैयार हैं। दूसरा, आपने क्या पहना, आप किस चीज में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज, आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोलिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसा ट्रांसफॉर्म होगा? जैसे यीशु मसीह का मृत्यु के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसी प्रकार से आपका बॉडी क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है, यीशु मसीह आमीन जब शिष्यों से मिलने गए तो उन्हें दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप दरवाजे के अंदर से क्या हो गया? वो निकल के चले गए। आमीन, उसी प्रकार से जब तुरी फूकी जाएगी, पहला आपका कान तुरी की आवाज को सुनेगा। आमीन, उस तहलके में अगला चीज ना, अचानक आपका बॉडी क्या हो जाएगा? अचानक, आमीन, अचानक आपका बॉडी क्या हो जाएगा? आमीन, फिर धरती की कोई भी चीज को आपके ऊपर अधिकार नहीं होगा। इधर का दीवार, आमीन, इधर का ग्रेविटी, आमीन, आकाश, कोई भी चीज तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा बॉडी बिल्कुल यीशु मसीह जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हालेलुया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तीसरा चीज, आमीन, जब यीशु मसीह आएगा, कई एक्सीडेंट्स होंगे, कई लोग आंसू बहाएंगे, कई लोग बोलेंगे कि हमें ले चलो, लेकिन जो एक बार बचा लिया गया, उसके बाद किसी को बचने का मौका नहीं है। चाहे आप उसके बाद चर्च चलाओ, जूम पे मीटिंग करो, यूट्यूब पे मीटिंग करो, रो पीटो, कुछ भी करो, एक बार अगर खुदा आया, उसने उठा लिया, उसके बाद धरती में फिर उद्धार नहीं है। वो आखिरी निश्चय खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग वापस रह जाए, तो तब आप ये मत बोलना कि हम भी आईसीएम का अटेंड करते थे और हमें पता नहीं था। तो आज मन फिरा लेना। जितने लोग आमीन गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आमीन लड़ाई करते हैं, पत्नियों को मारते हैं, दूसरों की बीवी को छेड़ते हैं, दूसरों के पतियों को छेड़ते हैं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, गलत अहंकारी काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के चुगली कर रहे हैं। आज अगर आप मुझे लाइव में देख रहे हैं, इधर से लेके इधर तक मेरी कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं, मन फिराकर अपना जीवन परिवर्तन कर लेना, नहीं तो नहीं जाओगे। मैं आपको बता देता हूं। आमीन, हालेलुया। तो छोड़ना है तो अभी छोड़ देना। हालेलुया। छोड़ना है तो अभी छोड़ देना है, क्योंकि कुछ बेहतर परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, वहां पे तैयार करके खुदा ने रखा हुआ है। ग्लोरी, हालेलुया। इसके लिए ये तालीबाजी सब काम नहीं आएगा, मन फिराना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी पाप किए हैं, आमीन। मैं कल जब रात को सो रहा था तो मैंने भी सपने में इस प्रकार से देखा कि मेरे चर्च में, आमीन, मैं अचानक झटके में मैं उठा। आमीन, मेरी तबीयत इतना खराब था, मैं सो नहीं पा रहा, तो मैं झटके में उठा। और मेरे को सबसे ज्यादा दुख पता है क्या हुआ आपको? मैं देख रहा हूं कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग नहीं गए, क्योंकि हो सकता है शायद रेवलेशन इतना ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा मेरे दिमाग में था, तो मैं देख रहा हूं यीशु मसीह आ गया है और हम ना बिल्कुल ऐसे इस दीवार को फाड़ते हुए हम निकल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं ढूंढता हूं कुछ लोगों को जिनको हम जानते हैं और वो वहां पे नहीं है। तो इसके लिए अहंकार हटाकर, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर में वापस लौट आओ। ये मेरी विनती है। इस प्रचार को जहां तक पहुंचा सकते पहुंचाओ। आमीन, खुदा में वापस लौट आना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हम सोचेंगे, काश मैं झूठ बोलना छोड़ देता, काश मैं उसके घर में जाके चुगली ना करता, काश मैं ये गलत काम ना करता, काश मैं ये शराब ना पीता, काश मैं ये गुटखा ना खाता, काश मैं अपनी पत्नी को ना मारता, काश मैं गाली ना बकता। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगने से बढ़िया है आज आपको ये वचन चुभे और मन फिरा के खुदा के पास चले जाओ।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आजकल के प्रचार हमें यह बताते हैं दुनिया में कैसे जीना है, हमें एक्चुअली सीखना पता है कैसे है, हमें उधर कैसे जाना है। हमारा प्रचार ऐसा होना चाहिए कि उधर जाने के लिए हमें क्या करना है, इधर जीने के लिए नहीं। उधर जाने वाला व्यक्ति इधर कैसे भी जी लेगा, क्योंकि उसे पता है कुछ बेहतर परमेश्वर ने उसके लिए वहां पे तैयार करके रखा हुआ है। तो ये तीन चीजें हैं। पहला चीज, आमीन, हमने सीखा 40 दिन बाद यीशु मसीह उठा लिए गए। रेवलेशन 1 से 3, अगर आप स्क्रीन में देखेंगे 1 से 3, चर्च एज, आमीन, जिसके विषय में हम सीखेंगे। 4 से 5 में क्या होगा, यीशु मसीह कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद रेवलेशन 6 से 18 आप जानते हैं क्या है, ट्रिबुलेशन, 7 साल जो नहीं उठाए जाएंगे वो इतने कष्ट से जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्सट्रीम डिफिकल्टी, वो 7 साल एंटी क्राइस्ट का, अंतिक्रिस्त का समय होगा। पहले 3.5 साल सबको लगेगा कि ये काफी है लेकिन अगले 3 साल, 3.5 साल, आमीन, इतनी पीड़ा आने वाली है, दर्द आएगा, कठिनाई आएगा, दुख आएगा, मार दिया जाएगा, 666 वाला नंबर आएगा, आपको लगाना पड़ेगा। आमीन, ये सब क्या है अगले 7 साल में हमें तो नहीं, जो रह जाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। उसके बाद बाइबल बताती है दूसरी बार यीशु मसीह क्या करेगा। हाँ, पहली बार तो वो हमें ले जाने आ रहा है, पहली बार क्या है, ले जाने आ रहा है। दूसरी बार हम उसके साथ नीचे आएंगे। समझ आया फर्क, आपको पता है, पहली बार वो हमें ले जाने आया है, दूसरी बार हम उसके साथ नीचे आएंगे। आमीन। उसका मतलब क्या है, जब ये 7 साल का पीड़ा होगा तो सारे दुनिया के देश एक देश के खिलाफ हो जाएंगे। उस देश का नाम होगा इजराइल। आमीन, जो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिसको परमेश्वर ने आमीन वायदे के साथ चुना है, वो देश के खिलाफ, जिस देश का नाम उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय पहले वाक्य में अब्राहम नामक व्यक्ति को चुनकर आमीन कनान नामक देश में जाकर चुना हुआ उस व्यक्ति को उधर से शुरू हुआ आमीन वो छोटा सा राज्य, आमीन, जो आज, जिसमें आज तकरीबन सिर्फ 10 लाख लोग रहते हैं। आमीन, चारों तरफ अरब देशों ने उसे घेर के रखा है। आमीन, आज दुनिया का 5वां ताकतवर देश। आमीन, जब ये परिस्थिति आएगा सारे लोग इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, इजराइल अकेला पड़ जाएगा। उधर की औरतें, उधर का मर्द, उधर का बच्चा, आमीन, हर दिन आमीन जगह जगह पे जाके छुपेगा। बॉम्ब उनके ऊपर गिराए जाएंगे, उनके परिवार को खत्म करने का निर्णय हो जाएगा, उनके देश का नाम और निशान मिटाने का आमीन जब फाइनल रूल निकलेगा। बाइबल बताती है 7वें साल आमीन प्रेज द लॉर्ड अंधे की जगहों में स्वर्ग से आमीन दूसरी बार बादलों में आमीन मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आकर आमीन इस्राएल के लिए लड़ेगा। उस दिन दुनिया का कोई आमीन बॉम्ब कार्य नहीं करेगा। उस दिन दुनिया का न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं करेगा। उस दिन एटम बॉम्ब काम नहीं करेगा। उस दिन गोली और बारूद काम नहीं करेगा। उस दिन स्वर्ग की सेना, अरबों करोड़ों सेना, सराफिमों से लेके चेरुबिमों से लेके करोड़ों अरबों सेना नीचे उतरकर वो तहस नहस करके इजराइल को जिता के उस दिन इजराइल में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। उस दिन इजराइल का राजा वापस यीशु मसीह खुदा फिर से बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये सुन के भी तेरे हाथों में थोड़ा जोश आना चाहिए यार। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन अशोक जी, आना चाहिए यार, है ना पूजा, थोड़ा जोश आना चाहिए। आमीन। कोई भी रहना नहीं चाहिए, इसी के लिए नाम बीच बीच में ले लेता हूं। हालेलुया, बुरा मत मानना है कि जोश रहना चाहिए हमारे अंदर। आमीन। लाइव में भी आपको मैं देख सकता तो मैं आपका नाम भी बुलवा लेता। हालेलुया, रहना चाहिए। ये हम जो कर रहे हैं ना, ये सब कुछ फायदा नहीं है इन सब चीजों का। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा और वो आए पक्का है, निश्चय। आमीन। मैं यशायाह की किताब जब पढ़ रहा था
तो उसमें एक रोग के बारे में बताया गया, और उस रोग में इतना क्लियर लिखा है कि कोरोना वायरस आने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में आपके इंटरनेट के विषय में जब बताया कि कैसे खुदा ने कहा कि पूरी दुनिया एक साथ देखेगी, और सच्ची में पूरी दुनिया क्या कर रही है, आमीन, है ना, देख सकती है। आमीन, ये सब परमेश्वर का काम है। ये इसको दिखा रहा है कि खुदा के आने से, आमीन, कोई भी अब खुदा को रोक नहीं सकता। इट्स ऑल हैपनिंग। मैं आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता हूं। आमीन, खुदा कैसे आएगा या क्या होने वाला, ये बोलिए, ये एक झटके में होगा। अब मैं समझाता हूं ये झटका कैसे लगेगा। 4000 साल पहले, कहने का मतलब है, आमीन, इजराइल रोमन्स के नीचे जब गया, या है ना, तो 4000 साल पहले एक बार, आमीन, आदम एक बार अपने पत्नी को अलग रह के क्या कर रहा था, वो कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। तो सांप आया, हवा से बातचीत किया, पाप हुआ, आदम भी फंसा, हवा भी फंसी, और फिर आदम को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि तू मिट्टी में मेहनत करके क्या करेगा, तू उपज करेगा या खाना बनाएगा या जो भी घर की जरूरत है। मर्द को देखकर बोला, औरत को देखकर बोला कि तू दर्द से क्या करेगी, बच्चा पैदा करेगी। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला, औरत का बीज क्या करेगी, आमीन, शैतान के सर को कुचलेगा। मतलब शैतान का सर का मतलब है, आमीन, जो पाप का अधिकार है उसको क्या कर देगा, पूरी तरह कुचल देगा। आमीन। अब देखना जरा, जब वो बोला गया उसके 10 साल बाद कुछ नहीं हुआ, उसके 20 साल बाद कुछ नहीं हुआ, उसके 1000 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ, है ना। 1000 साल बाद आप कह सकते हो कि वहां पे एक बहुत बड़ा प्रलय आया, और प्रलय से पहले क्या किया, नूह ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, और सबको लगा प्रेज द लॉर्ड, आमीन, खत्म, दुनिया खत्म हो गया। लेकिन खुदा ने नूह को और कुछ जानवरों को बचा लिया, क्योंकि खुदा तब तक नया स्वर्ग और नया पृथ्वी नहीं बना सकता जब तक उसका इकलौता पुत्र धरती पे आकर शैतान को हराकर सारा अधिकार उसके पास ना ले। इसके लिए उस प्रलय में, आमीन, परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है, उसने एक जहाज को बना लिया। किसको बना लिया? जहाज को बना लिया। आमीन। जहाज को बनाने के बाद, आमीन, उसे बचा लिया। बचाने के बाद, आमीन, वहां से नूह के पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम है। आमीन। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से जोसेफ, जोसेफ कहां गया, मिस्रैम में गया। मिस्रैम में वो प्राइम मिनिस्टर बना। वहां पे इजराइल के लोग बंदी गृह में आ गए। 430 साल बाद परमेश्वर ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम क्या था, मूसा था। मूसा को पैदा करने के बाद, आमीन, इजराइल का बंदवाई हटाने के लिए, आमीन, मूसा के साथ अहरोन को देखकर, आमीन, उसने अधिकार के साथ क्या किया, इस्राएल को बंदी गृह में से निकालकर उसके बाद जोशुआ नामक एक व्यक्ति को तैयार किया। जोशुआ, जिसका ग्रीक नाम यीशुआ है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो जीसस है ना, हिंदी अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो यीशुस कह करके, आमीन। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, फाइनली, आमीन, इजराइल को, आमीन, जिस राज्य उनके लिए तैयार किया गया था उस राज्य में लेकर गया। कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? जोशुआ लेकर गया। आमीन। कई आएंगे हमें वचन बताने के लिए, लेकिन हमें अपने घर कौन लेकर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह लेकर जाएगा। आमीन। कई प्रचारक आ जाएंगे, कई नबी आ जाएंगे, बहुत कुछ आएंगे, लेकिन घर लेके जाने वाला कौन है? यीशु है। जोशुआ के बाद इजराइल के पास खुद का राज्य आया। आमीन। खुद का राज्य आने वाले इजराइल के पास कई सारे जजेस आए। जजेस के बाद उन्होंने कहा, आमीन, हमें एक नबी चाहिए। तो उनको एक प्रीस्ट मिला जिसका नाम एली था। एली के बाद शमूएल। आमीन। शमूएल उनका सबसे बढ़िया प्रीस्ट था। प्रीस्ट के बाद उनको एक राजा मिला जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो लोगों ने मांगा था। पिछले दिनों में मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा कि शाऊल को भी तो परमेश्वर ने चुना था। नहीं। आमीन। आपको समझना बहुत जरूरी है। आमीन। शाऊल मांगा गया है। आप ध्यान से मांगिए आप क्या मांग रहे हैं। आमीन। लोगों ने कहा हमें शाऊल चाहिए, हमें राजा चाहिए। उनके पास ऑलरेडी राजा था, तो लोगों के इच्छा अनुसार, लोगों के अनुसार दिया गया राजा था शाऊल। लेकिन शाऊल के बाद परमेश्वर ने अपने लिए एक राजा चुना। उस राजा का नाम दाऊद था। और फिर परमेश्वर ने बोला, जो वायदा आदम की बीवी हव्वा को दिया था कि इसका बीज इसको खत्म करेगा, आमीन, परमेश्वर ने कहा इसी दाऊद का बीज क्या करेगा, शैतान को खत्म करेगा। दाऊद के बाद सुलेमान आया। सुलेमान के बाद कई सारे राजा आए। इजराइल पाप करता था, वापस लौट आता था, फिर पाप करता था, फिर वापस लौट आता था, फिर पाप करता था, वापस लौट आता था।
तब भविष्यवक्ताओं ने बोला, यशायाह ने इस प्रकार से बोला, एक आने वाला है, आमीन, एक आने वाला है जिसके ऊपर परमेश्वर का सातों अनुग्रह होगा। आमीन, वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ होगा, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर होगा, परमेश्वर का ज्ञान उसके ऊपर होगा, परमेश्वर का बुद्धि उसके अंदर होगा, परमेश्वर का ताकत उसके अंदर होगा। आमीन। यशायाह बोला, यशायाह बोलने के बाद इस्राएल के लोग पाप में गिरते ही गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए। जब 400 साल रह गए, आमीन, 400 साल पहले परमेश्वर ने मलाकी की किताब में इस प्रकार से कहा, अंत में खुदा ने कहा बहुत हुआ, ये लोग मेरे को सिर्फ काम जब आता है तभी याद करते हैं, मेरे को धंधा बना दिया है, आमीन, मेरे नाम पे इधर उधर पैसा मांगते रहते हैं, आमीन, मेरे नाम को उन्होंने बेकार कर दिया है। खुदा ने कहा अब मैं इस जाति से, इस देश से अब कभी बात नहीं करूंगा। आमीन। 400 साल तक खुदा क्या है, चुप रहा। कहने का मतलब आदम से लेके, आमीन, उस 400 साल के खत्म होते होते 4000 साल बीत गए। कितने बीत गए? कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर को एक वायदा देकर कि यीशु आएगा, वो जन्मेगा, वो मसीहा होगा, आमीन, वो जीवन बदलेगा, वो मरेगा, पापों से छुटकारा देगा। वो भविष्यवाणी होने के लिए कितना साल लगा? 4000 साल। कितने लगे? 4000 ईयर्स। अब लोग भूल गए, लोगों ने कहा कितने साल बीत गए? 1000, 2000, 3000, 4000। विपिन अंकल, आमीन, कई सारा क्या है? आमीन, विपिन अंकल मेरे को देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो। हाँ, आमीन, 4000 साल क्या है? आमीन, 4000। कितने बीत गए? आज सुन लो विपिन अंकल, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। आमीन, कितना? 4000 साल बीत गए। अब लोगों को लगा ये तो होगा नहीं यार, इतने साल बीत गए, कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी में कुछ भी। जब लोगों को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, जब चर्चेस बंद हो गई, यही मैं आपको समझाना चाहता था। उन 400 साल में आपको पता है पहला चीज क्या हुआ? सारी कलीसियाएं बंद हो गई। अगर आपको देखना है, मकाबीस करके एक किताब है, जरूर पढ़िएगा। आमीन। मकाबी 1, मकाबी 2 जब आप पढ़ेंगे तो उस जमाने में सारे जितने भी मंदिर थे वो क्या हो गए? बंद हो गए। आमीन। आराधनालय खत्म हो गए। लोग अब आराधनालयों में भी जाना पसंद नहीं करते, जाते भी थे तो सिर्फ बलि चढ़ाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। कोई भी खुदा से प्यार कर कर जाने के लिए राजी नहीं था। आमीन। वो हालत चल रहा था। परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि कलीसियाओं की हालत बिल्कुल खराब पड़ी हुई थी। फाइनली 4000 ईयर्स बाद एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत, आमीन, एक बूढ़े व्यक्ति जकरिया के पास आकर प्रकट होकर उससे कहता है, तुझे, तेरी पत्नी को एक बच्चा पैदा होने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया खुश हो जाता है, लेकिन जकरिया कहता है मैं 65 साल का हूं, मुझे कैसे बच्चा हो सकता है? परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड एंजल ने उसे क्या कर दिया? गूंगा कर दिया। गूंगा करने के बाद, आमीन, बाइबल बताती है बाद में जब उसने विश्वास किया, आमीन, तो उसको कुछ समय बाद क्या हुआ? एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा, जिसके बारे में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मां के गर्भ में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ, आमीन, मर्द कौन है आप जानते हैं? आमीन, यूहन्ना बपतिस्मा है करके उसने बोला। जब स्वर्गदूत यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताता है, उसी तरीके से एक बिना, आमीन, वर्जिन औरत, कम उम्र की औरत, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उस औरत का नाम मरियम था। उसका रिश्ता जोसेफ नामक एक लड़के के साथ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फिक्स किया हुआ था। परमेश्वर का स्वर्गदूत, आमीन, मरियम के पास पहुंचकर कहता है मरियम, आमीन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेरे अंदर कार्य करने जा रहा है, तुझे एक बच्चा पैदा होने जा रहा है। अब ध्यान देना, मंदिरें बंद हो गई है, कलीसियाएं बंद हो गई है, हर जगह धंधा चल रहा है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन खुदा अपना वादा भूला नहीं है। आमीन। वो पहुंचता है, वो एक मरियम नामक औरत के पास जाकर कहता है, तुझे एक बच्चा पैदा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और हम भी व्यस्त हैं,
अपने काम के लिए। मेरा घर में ये नहीं हो रहा, मेरे इधर ये नहीं हो रहा, मेरा उधर वो नहीं हो रहा। अरे तू इस चीजों के अंदर पड़ा रहेगा। जो खुदा के नाम को जपता है, खुदा का स्वर्गदूत उसके पास जाएगा और बोलेगा तेरे लिए कार्य शुरू होने वाला है। Praise the Lord। मरियम ने कहा खुदा, उसने सोचा होगा खुदा अगर मेरे को बच्चा हो गया, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, लोग तो मेरे नाम को क्या करेंगे, आमीन, उछालेंगे। और उस जमाने के लोग बिल्कुल आज जैसे हमारे जमाने के लोग हैं उसी तरीके से। कहने का मतलब हमारे लोग भी जैसे अभी है उसी जमाने में। तो लोगों ने पक्का क्या किया होगा, क्या किया होगा, उन्होंने पक्का उसे गलत गलत तरीके से क्या किया होगा, बोला होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गलत बोलने से उसने जाके अपना बच्चा गिराया नहीं, गलत बोलने से उसने अपने बच्चे को श्रापित नहीं किया, गलत बोलने से आमीन उसने अपना वायदा फेंका नहीं। आमीन आज मैं आपको बताऊं, आमीन लोगों का काम है बोलना। तेरे अंदर एक वायदा है, तेरे अंदर एक प्रॉमिस है, तेरे अंदर परमेश्वर का कार्य है। ठट्टा करने वालों को ठट्टा करने दे, बेकार बोलने वाले को बेकार बोलने दे। तेरा काम है अपने वायदे को जन्म देना, अपने वायदे को पार लेकर आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग कहेंगे ये होगा नहीं, लोग कहेंगे तेरे अंदर पॉसिबल नहीं है, तू ये कर नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, आज से 2000 साल पहले आमीन मरियम नामक एक औरत के पास परमेश्वर का आत्मा पहुंचा और उसने कहा चाहे कुछ भी हो, ये बच्चा जन्मेगा, ये बच्चा जन्मेगा। आज आपके पास एक प्रोफेसी है। अगर आपके बेटे के बारे में, आपके बेटी के बारे में खुदा ने अगर कुछ कहा है, किसी स्वर्गदूत ने भेजकर, किसी दास ने तेरे अपने जुबान से अगर तुझसे कुछ बातचीत किया है, आज उसे लिख ले, आज उसे पकड़ ले, आज उसे याद कर ले, क्योंकि तुझे दिया है तो पूरा होगा, 100% होगा। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लोगों ने ठट्टा करना शुरू किया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जोसेफ के पास पहुंचता है। रात को जोसेफ के पास पहुंच करके था, जोसेफ तेरा विवाह एक औरत के साथ होने वाला है जिसका नाम मरियम है, पर तेरे विवाह से पहले ही आमीन तेरे उसको छूने से पहले मैं एक बच्चा उसको देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ ने सोचा होगा मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, जोसेफ ने सोचा होगा मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, जोसेफ ने सोचा होगा अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। जोसेफ ने कोई सवाल नहीं उठाया। जोसेफ ने कहा वो आने वाला है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आने वाला, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कार्य करता है। जोसेफ मरियम के पास पहुंचता है, मरियम जोसेफ के पास, जोसेफ कहता मुझे कुछ बात बतानी है, मरियम कहता मुझे भी कुछ बात बतानी है। जोसेफ कहता है तुझे पता है परमेश्वर ने कहा तू प्रेग्नेंट होने वाली है। उसने बोला मैं भी यही बोलना चाहती थी, मुझे ऐसे लगता है मेरे पेट के अंदर आमीन कुछ अद्भुत, आमीन समथिंग बिग, समथिंग माइटी, समथिंग पावरफुल मेरे अंदर बस रहा है। आप सोच भी सकते हैं मरियम के अंदर क्या गुजर रहा होगा। आमीन उसको बनाने वाला, उसको रचने वाला, उसके हाथों को तैयार करने वाला, उसके कोक को बनाने वाला उसी के कोक के अंदर है, वो उसके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं इसको पढ़ रहा था मेरे को सबसे अच्छा चीज पता है क्या लगा, मेरा फेवरेट चीज है, सब कुछ बनाने वाला खुदा, सब कुछ आप दुनिया में जो भी देखते हैं सब कुछ बनाने वाला, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, आमीन, ऊपर से चोटी से बढ़कर चोटी, तारे, प्रेज़ द लॉर्ड, सूरज, चंद्रमा, गैलेक्सीज, चाहे वो 20,000 क्यों ना हो, सबको बनाने वाला खुदा जब वो अपने पे आता है ना, और जब उसको अपने लिए कोई काम करना होता है, इतना बड़ा खुदा इतना छोटा बनकर भी तेरे लिए कार्य कर सकता है। समझ आए कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? इतना बड़ा खुदा आमीन इतना बनकर कहां पे आया पता है आपको? मरियम के पेट के अंदर आ गया। तुझे आज लगता होगा तेरा खुदा सिंहासन पे बैठा,
तुझे आज लगता होगा तेरा खुदा आमीन बड़े बड़े स्वर्गदूतों के बीच में है। हाँ, वो बड़े बड़े स्वर्गदूतों के बीच में है, बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठा है, उसके स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं है। आमीन, वो अरबों में एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब उसे अपने बच्चे के भीतर अपने राज्य के लिए कोई काम कर रहा होता है, वो सब छोड़कर एक छोटा बीज बनकर किसी ना किसी के अंदर आकर वो कार्य करता है। Praise the Lord. Hallelujah. That's the power of God. यही और इसी के लिए हम लोग इम्पॉसिबल फेथ के बारे में सीख रहे थे। आमीन, क्योंकि परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर विश्वास है। आमीन, क्योंकि जिनके अंदर विश्वास है, परमेश्वर अपना वो बीज उनके अंदर डालना चाहता है। क्योंकि जिनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर कार्य करके फायदा नहीं है। जब मरियम को पता लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो डॉक्टर के पास नहीं दौड़ी, वो अपने माँ के पास नहीं दौड़ी, वो अपने परिवार के पास नहीं दौड़ी। उसको पता है खुदा ने उसके अंदर दिया है, ये एक इम्पॉसिबल फेथ है। उसने कहा यस, मेरे अंदर कुछ है, वो होगा, वो पूरा होगा, वो बाहर आएगा, वो कार्य करेगा। Praise the Lord. इन सब के मध्य में स्वर्गदूत आया, जकरिया से बात किया, स्वर्गदूत आया, मरियम से बात किया, स्वर्गदूत आया, यूसुफ से बात किया। इन सब के मध्य में कलीसिया अभी भी सो रही है। धंधा करने वाले अभी भी धंधा कर रहे हैं, गलत काम करने वाले, क्योंकि उनको लगता है मसीहा क्या नहीं करने वाला। हालेलुया, आमीन। आज कई मसीह लोगों को आमीन वो चीज ही उनके अंदर से, वो डर ही हट गया है कि खुदा वापस आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परसों में एक हस्बैंड वाइफ से मिल रहा था, बात कर रहा था, मैं फोन में बात कर रहा था, आमीन। उनसे बात कर रहा था तो उसके वाइफ को उस हस्बैंड ने क्या किया पता है? गुस्से में आकर बहुत मारा। क्या किया? बहुत मारा। बहुत मारने के बाद मैंने उनके साथ क्या किया, दोनों के साथ बात किया, है ना। मैंने उस औरत से बोला आप क्यों इसके साथ अभी हो करके, आई मीन ऐसे इंसान के साथ आप क्यों हो? मैं तो ऐसे सब बोलता हूं, अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। पर इतना पीटने के बाद तो उसने बोला नहीं पास्टर जी, मुझे लगता है ये बदल। मैंने कहा तेरे विश्वास का दात हो कि ये जानवर भी बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो आया और वो आने के बाद मैंने उससे बात किया। उसने मेरे को पहला, मैंने उसे बोला आप एक मसीह हो, मैंने तो सुना है आप बाइबल भी करते हो, ये जानते हो, वो जानते हो, मैंने तो आपको देखा है बड़े बड़े प्रेयर भी करते हुए। मैंने कहा आप कैसे, आप एक औरत को इस प्रकार से, वो भी गाली बककर कैसे आप मार सकते हो? तो उसने मेरे को तुरंत क्या बोला बताया, अरे कोई बात नहीं पास्टर जी, वो तो मैं क्षमा मांग लूंगा, वो तो मैं क्षमा मांग लूंगा, है ना। तो मैंने कहा थोड़ा पश्चाताप कर लो, सब कर लो। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोला, मैं जल्दी से स्टोरी, उन्होंने बोला अभी परमेश्वर के आने का समय है, मांग लेंगे। मेरा सच्ची दिल में पहला प्रेयर बताया गया था, खुदा इस मूवमेंट में आ जा। कुछ लोगों का अहंकार टूटेगा जिस दिन तुरी फूकी जाएगी। कुछ लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए खुदा चाहे तो बता सकता था कौन से दिन आ रहा हूं, कौन से महीने आ रहा हूं, कौन से समय आ रहा हूं, पर मैं 100% कह रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। खुदा जब आएगा, कुछ सबसे पहले तो मर्द पतियों का टूटेगा। जितने मर्दों ने अपनी पत्नियों को मारा है ना, इन सबको अगर एक एक करके कुछ नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उधर सोच रहा था परमेश्वर आमीन कि ये क्या है, मतलब तू तो नहीं मारता, सोचो भी मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए परमेश्वर क्या करेगा, और यही खुदा ने किया। आमीन। जब कुछ परिवार अविश्वासियों की तरह रह रहे हैं, परमेश्वर कुछ परिवारों के पास जाकर अपने आने की चीजों को बताएगा। और ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं बताएगा, खुदा तैयार कर रहा है। किसी ना किसी कोने में कुछ लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर। वो तैयार इसके लिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है मुझे ये लोग चाहिए, इनको मुझे लेकर क्या करना है, मुझे अपने भवन में वापस लेकर जाना है। मेरा आपसे विनती है, आमीन, जो भी फालतू काम है सब बटा के, आमीन, बहुत ध्यान से रहना शुरू कर लो।
क्योंकि जब वो आएगा। मेरे अंकल एक लाइन बोलते थे, जब मैं छोटा था तो वो मुझे ऐसे डराते थे। वो बोलते थे जहां पे दो जने एक जगह पे होंगे, दो जने एक जगह पे होंगे, दो जने एक जगह पे होंगे, उसमें से एक उठाया। मैं तब छोटा था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था बाइबल का, या इतना पढ़ा नहीं था। आमीन। जब पढ़ा नहीं होता तो हम किसी की भी बात को क्या कर लेते, मान लेते। आमीन। तो मैंने भी उनकी बात को मान ली, तो मैं हमेशा अकेले रहता था। मैं अधिकतर क्या थोड़ा अकेले रहता था, इसके लिए क्योंकि अगर दो है तो मुझे लगता था इसके साथ तुलना करूंगा, अगर मम्मी के साथ रहा तो पक्का मम्मी जाएगी। हमें तो डर लगता था मम्मी के साथ रहा, एक चला गया दूसरा। उसका यह मतलब नहीं है कि दो जने हैं तो एक जाएगा और एक नहीं। उसका कहने का मतलब है आमीन, दो जने खड़े होंगे, लेकिन जब परमेश्वर बुलाने आएगा, अगर दूसरा पवित्र निकला तो जो पवित्र है परमेश्वर उसको उठा लेगा। एक परिवार में हो सकता है 4 जने हो, एक जना विश्वास में हो, खुदा दया नहीं दिखाएगा। खुदा जो पवित्र है उसी को क्या करेगा, आमीन, उठाएगा। बाकी 3 को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। मैं एक लाइन बोलता हूं, खुदा उनको उठाने नहीं आएगा जो खुदा की बात करते हैं, खुदा उनको उठाने आएगा जिनके अंदर खुदा है। वो ही उठेंगे जिनके अंदर खुदा है, वो नहीं उठेंगे जिनके अंदर खुदा नहीं है। परमेश्वर उन्हें उठाएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चांस ही नहीं है। तो कलीसिया सो रही थी, मंदिर सो रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था, किसी ना किसी से बातचीत। कितने साल बीत गए, आज यीशु मसीह के इस वायदे को बोल गए 2021 साल बीत गए। मुझे नहीं लगता 4000 साल लगेगा, क्योंकि जो कुछ बोला गया है वो 95 to 99% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसा बचा नहीं है कि नहीं है। मेरे को लगता है हमारा, अगर हम परमेश्वर ने हमें आयु दिया तो हमारे समय में क्या करेगा, परमेश्वर उठा लेगा। दुख की बात ये होनी, मेरे को बस ये है कि ये ना हो बपतिस्मा लेने के बाद हम छूट गए, प्रेज़ द लॉर्ड, रह गए। क्योंकि खुदा, आप ये नहीं बोल सकते खुदा क्योंकि मैं तो ये करता था, मैं वो करता। खुदा पता है सीधा बाइबल खोलेगा और वो 5 चीजें बोलेगा। क्या तूने मन फिराया? क्या यीशु को उद्धार करता स्वीकार किया, पानी में उतर के बपतिस्मा लिया, प्रार्थना करता था, पवित्र रहता था, और क्या कलीसिया के साथ संगति में रहता था? प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 37 से लेके 42वां वाक्य। उस दिन तू ये नहीं बोल सकता वहां ये दिक्कत था, वो था, ये था, वो था। परमेश्वर यही उठाएगा, और ये उठा के परमेश्वर पूछेगा कि तू क्या ये करता था? तू नहीं करता था, अब तू चाहे कुछ भी करे, मुझे तू नहीं चाहिए। क्योंकि जो खुदा की बातों को यहां नहीं मान सकता, वो वहां क्या मारेगा? तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऊपर चले जाएंगे तो बदल जाएंगे। क्या बदलोगे यार? उधर भी नियम यही होगा, उधर भी बातें यही चलेंगी, उधर भी यही कार्य होंगे। और परमेश्वर कहता है क्या पता है, इधर मानने वाला ही उधर आ सकता है, इधर जुड़ने वाला ही उधर आ सकता है, इधर वचन को करीब रखने वाला ही उधर जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसके अंदर यीशु है वो तुरी की आवाज को उठकर क्या करेगा? वो पक्का पक्का परमेश्वर में उठा लिया जाएगा। और फिर बच्चा पैदा हुआ। 30 साल तक यीशु मसीह अपना काम करते रहे। कारपेंटर थे, बीच बीच में मंदिर जाते थे। कोई भी पसाहा, कोई भी परमेश्वर का नियम वो तोड़ते नहीं थे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, परमेश्वर ने कोई एक शबात का दिन भी नहीं छोड़ा। अपनी खुद की सेवकाई में तक उन्होंने एक भी शबात का दिन नहीं छोड़ा। आमीन। क्योंकि ये सब अगर खुदा मानता है तो हमें भी मानना है। आमीन। हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है। खुदा ने सारे नियमों को जो उनके पिता ने दिया, उन सारे नियमों को कट्टर होके खुदा ने एक एक नियमों का पालन कर कर 30 साल तक अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने भाइयों का, अपने घर का सारा सेवा करने के बाद जब समय आया, आमीन, जब यूहन्ना एक प्रचारक बनकर लोगों को पाप का प्रचार कर कर पानी में उतरकर बपतिस्मा देने लगा,
तब यीशु ने निर्णय लिया, अब मेरा समय आ रहा है। आमीन। नाजरत के आमीन मंदिर में जाकर यशायाह नबी 58वां अध्याय उठाकर आमीन इस प्रकार से प्रचार किया। आमीन। जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, बंदी गृह से हटाने के लिए, अंधकार हटाने के लिए, आमीन गरीबी हटाने के लिए, आमीन पापों से लोगों को छुटकारा देने के लिए, जिसका इंतजार तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं करके उन्होंने नाजरत में क्या किया? उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद भी वहां पे पहला रिएक्शन पता है क्या हुआ है? वहां के कुछ लोग अविश्वासी थे। मेरे को कुछ लोगों ने पिछले दिनों में पूछा, पास्टर जी आपके सारे विश्वासी आपकी बात मानते हैं क्या? मैंने बोला नहीं मानते। मैंने बोला नहीं मानते। खिलाफ भी है, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं बोला यीशु को नहीं पड़ा तो मुझे क्यों पड़ेगा? मैंने बोला यीशु मसीह ने जब पहली बार प्रचार किया, क्या हुआ पता है आपको सिमरन? खड़े हुए 90% लोग यीशु के खिलाफ हो गए और पत्थर उठा के उसे मारते मारते कहां पे पहुंचाया पता है? चोटी के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन खुदा को पता था अभी इसका समय नहीं हुआ है। परमेश्वर को अपने आप स्वर्गदूतों ने आके क्या कर लिया? आमीन वहां से निकाल दिया। आज मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, दुनिया में हर कोई आपको पसंद करे ये ठेका आपको लेके रखने की जरूरत नहीं है। आमीन। यीशु मसीह की सेवकाई में आधे से ज्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। आमीन। उनके बारे में बुरा बोलते थे, उनके खिलाफ रहते। तेरा काम नहीं, तू मसीह है। कुछ लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे, कुछ त्योहारों में लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे, कुछ घरों में लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे, कुछ घरों में लोग तेरे बारे में नीचा बोलेंगे, कुछ तेरे बच्चों को नीचा करेंगे। करने दे, तेरे लिए जो लिखा है वो 100% पूरा होगा। उससे पहले कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भी प्रेयर शुरू होने से पहले जहां पे सरस्वती सिस्टर बैठी है वहां पे 2 जने आके मुझको बोले, आमीन कुछ लोग हमारे खिलाफ है, बोल रहे, ये कर रहे। मेरा दिल बोला अबे तेरे पास्टर को भी बोलते हैं, जो पास्टर जिस परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है उसको भी बोलते हैं। आमीन। तो तुझे क्या दिक्कत है? बोलने वाले को बोलने दे। तू खुदा का कलाम उठा के उसके नाम में बढ़ते चले जाओ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मैं इधर के बाहर के लोगों के लिए तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो इस कलीसिया में आते हैं मैं इतना जानता हूं, मैं या तो मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा उनको बदलने में। पूरा जी, चाहे गुस्सा करके करूं, प्यार से करूं, कैसे करूं, पर बदलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो कलीसिया छोड़ के गए पक्का नरक में जाएंगे। हालेलुया। तो किसी ने बोला पास्टर जी आपको गुस्सा आता है? सर जैसे आपको आता है हमें भी आता है, पर तेरा जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है। एक गुस्से के वर्ड से बहुत कुछ बोल के, पर बार बार क्षमा इसके लिए है क्योंकि तू अत्यंत नरक के अंदर जाकर नाश ना हो जाए सोच के ओह तेरे लिए प्रयत्न कर रहे। हमें कुछ लोग पूछते दो बार आए उसके बाद छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, फिर आप उनसे बात कर रहे हो, फिर आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, फिर क्यों? तू नहीं समझेगा। आमीन। क्योंकि अगर वो छोड़ के गया है और वो वापस आ रहा है, चाहे वो 2 हफ्ते के लिए क्यों ना आया हो, चाहे वो कुछ काम निकालने क्यों ना आया हो, आमीन, लेकिन वो वापस आ रहा है, आपको क्षमा, आपको उनके लिए दुआ कर। कोई आपके परिवार में विश्वास में नहीं आ रहा, अगर आपका पति नहीं है, बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप उसे त्याग देंगे? क्या आप उसे निकाल देंगे? हाँ, उन्होंने आपके साथ चोट किया होगा, हाँ वो घाव आपके अंदर होगा, हाँ वो दर्द आपके अंदर होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम के तरीके से सोचेंगे, ना चाहकर भी आप कहोगे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ आ सकता है। तो लॉर्ड, तो जब ये पहला अध्याय खत्म कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के बारे में सोचो।
हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया, हो सकता है आमीन वो अभी प्रेयर में नहीं आ रहे हो सकता है वो विश्वास में ना हो, ऐसा सब हो सकता है। और हो सकता है आपने उन्हें 1 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, है ना। रोशन ब्रदर ने उन्होंने बोला कितनी बार बुलाया, लेकिन वो करना पड़ेगा सिस्टर जी, मरते दम तक उनको बुलाते रहना पड़ेगा। आमीन, मरते दम तक बुलाते रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना एक चीज जानता हूं, यीशु क्रूस में भी एक बढ़िया पास्टर था। यीशु क्रूस में भी एक बढ़िया पास्टर था। क्रूस के बगल में एक ने उसे ठुकरा दिया, दूसरे ने उसे अपना लिया, बोला चल मेरे साथ चल, तेरे को लेके साथ चलता हूं, चल मेरे साथ। आमीन, आज मैं तुझे अपने साथ लेकर जाता हूं। तो आप हार नहीं मान सकते अपने बेटे के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए, दादी के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, भाई के लिए, बहन विश्वासी के लिए आप हार। हो सकता है आप किसी को विश्वास में लेके आए, हो सकता है पिछले संडे आप किसी को चर्च में ले आए, हो सकता है ऑनलाइन आपने किसी को शेयर किया, हो सकता है आप लेकिन और उन्होंने 1 हफ्ता आकर दूसरी हफ्ता वो चले गए, 2 हफ्ते आकर तीसरे हफ्ते वो आए नहीं। आमीन, या उन्होंने कुछ आपके परमेश्वर के बारे में बोल दिया, तो आपका दिल कठोर नहीं होना चाहिए। आमीन, आपको फिर से उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। आमीन, क्योंकि उसका जीवन भी बदल रहा है। आमीन, उसका समय भी बदल रहा है। ऐसा एक समय आएगा आमीन, जब तेरे लाइफ के भलाई को देखकर, लिख लो इस बात को, तेरे लाइफ के भलाई को देखकर, आमीन, जब उसके लाइफ में परेशानी चलेगी, तेरे भलाई को देखकर, तेरे निष्ठाता को देखकर, तेरे परमेश्वर को देखकर वो आके तुझसे पूछेगा ऐसा क्या है कि तू टिक गया और मैं नहीं टिक पाया। वो बदलेगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा। आखिरी मोमेंट तक विश्वास कीजिए, वो बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2021 साल 10 महीने बीत चुके हैं। खुदा कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी। हम तो शायद ये भी नहीं जानते होंगे, किसी के पास क्या पता परमेश्वर अभी तक जाके बातचीत भी कर ली हो कि सारा तैयारी शुरू कर दो। क्या पता शायद हमने प्रकाशित वाक्य इसके लिए शुरू किया हो क्योंकि समय निश्चय है। क्या पता इसके लिए शुरू किया हो ताकि इस ऑनलाइन के माध्यम में आमीन हम दुनिया के विभिन्न कोनों में इस वचन को पहुंचा सके। आमीन, मैं एक्चुअली फेसबुक में इसे नहीं करना चाहता था क्योंकि क्या पता लोग खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर खिलाफ होना तो उनका काम है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। शैतान का काम खिलाफ होना है, लेकिन मेरे साथ, हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब परमेश्वर के बच्चे हैं। कुछ होंगे, कुछ खिलाफ होंगे, कुछ खिलाफ बोले, उनका काम है, कोई बात नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम अपना काम बढ़ाते रहेंगे क्योंकि खुदा आने वाला है। इट इज सो नियर, वो आने वाला है। इट इज नियर। आमीन। और जब खुदा फाइनली, हमने देखा 15 से 18, जब वो इजराइल के लिए वापस आएगा, इजराइल के लिए लड़ेगा, वो जीत जाएगा। और जीतने के बाद अगला, और हम देखकर हम खत्म करके यहां से जाएंगे, अगला इस प्रकार से कहता है आमीन, फिर 1000 साल तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 8 दिन। वहां पे इंस्टाग्राम नहीं होगा, वहां पे फेसबुक नहीं होगा, वहां पे स्नैपचैट नहीं होगा, तब भी हम खुश होंगे। वहां पे मैं पूरा समय महिमा के साथ नहीं होऊंगा, हंस तू संजना के साथ नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, है ना। प्रथम पता नहीं जिसके साथ भी होना है उसके साथ नहीं होगा। आमीन, हम सब किसी ना किसी के साथ नहीं होंगे, लेकिन तब भी हम क्या होंगे? हम आनंदित और खुश होंगे। वहां पे हमें बिजनेस करने का जरूरत नहीं होगा, वहां पे हमें प्रेज़ द लॉर्ड रोग नहीं आएगा। आमीन, वहां पे कठिनाई नहीं होगा, वहां पे आंसू नाम की चीज होगी नहीं। आमीन, वहां पे दर्द नहीं होगा, वहां ना कमर दर्द होगा, वहां ना आंख दर्द होगा। तेरी आंखें एक चील के समान होगी, हजारों मील दूर देखने तक का ताकत तेरी आंखों के अंदर होगा। कोई दीवार तुझे रोक नहीं पाएगा, कोई पहाड़ तुझे रोक नहीं पाएगा। पृथ्वी के अंग अंग में, कोने कोने में परमेश्वर के नाम में तू कहीं पर भी जा पाएगा। और 1000 साल बाद, 1000 साल, और पता है आपको, उस समय ना कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कोई प्रेसिडेंट होगा। हमें ना देश बटे होंगे, ना बाउंड्रीज होंगी, ना वीजा की जरूरत होगी, क्योंकि पूरे देश का, राज्य का अधिकार इकलौते राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। आमीन। ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा। आमीन। ना कोई अधिकारी होगा, ना कोई दास होगा, ना कोई गोरा, ना कोई काला। आमीन। हर एक व्यक्ति
यीशु में बिल्कुल बराबर होगा और हमारा राजा यीशु मसीह होगा। आमीन। 1000 साल बाद फिर से शैतान को एक मौका दिया जाएगा, जिसका नाम लूसीफर, डेविल, शैतान, सेटन, उसको एक और बार मौका दिया जाएगा एक आखिरी युद्ध के लिए। किसके लिए? आखिरी युद्ध के लिए। आमीन। प्रकार रेवलेशन चैप्टर 20 और 21 और 22 के बीच का है। एक बहुत महान युद्ध के लिए शैतान फिर जाएगा, कुछ लोगों को भड़काने के लिए, कुछ लोगों को बहला के फुसला के, किसके खिलाफ करने के लिए? यीशु मसीह के खिलाफ कर। आपको या मैं आपको बोलता हूं, आज तक परमेश्वर का राज्य तोड़ने वाला कभी सफल नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना वो सफल होगा। पर शैतान को यह बात अभी तक समझ नहीं आई है। शैतान एक आखिरी बार कोशिश करेगा। क्या तोड़ने के लिए? परमेश्वर का कलीसिया तोड़ने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा, एक बड़ी झुंड को इकट्ठा। और दुख की बात यह, कुछ लोग मान भी जाएंगे। यीशु कुछ नहीं बोलेगा। यीशु कह रहा है जो करना है तू कर, क्योंकि मैंने प्रकाशित वाक्य लिख लिया है। जो मैंने लिख लिया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर जो लिखा है वो पूरा होगा। तो जो तुझे करना है कर ले। शैतान एक महायुद्ध के लिए सेनाओं के साथ आएगा, लेकिन बाइबल बताती है उस महायुद्ध में परमेश्वर अपने सेनापति मिखाएल को भेजकर आमीन उस युद्ध के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर कर, बाइबल बताती है इस प्रकार से आगे, आमीन शैतान को उठाकर आमीन के गहरा करके एक नाम में, जहां पे हमेशा के लिए आग होगा, शैतान को पकड़ के उस आग के अंदर डालकर हमेशा 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 के लिए उसका सारा अधिकार, उसका ताकत, उसका अस्तित्व खुदा क्या है खत्म और मिटा देगा। और उसके बाद जो आदम के लिए और जो हव्वा के लिए तैयार किया गया, वैसा ही एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी परमेश्वर हमारे लिए तैयार करेगा, जिसमें जीवन का वृक्ष होगा और हम सब उसके सहभागी होंगे। फिर कोई मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा, फिर कोई पाप हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सबसे पहले there is something called as the great white throne of judgment। परमेश्वर सिंहासन पे बैठेगा, आप और मैं, हम सब खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे, और एक सीसीटीवी जैसे एक कैमरा चलता रहेगा जो बताएगा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं। आज हमारे पास एक मौका है इस खुदा को मानने का। अगर आपको इज़राइल का वो युद्ध यीशु को जीतते हुए देखना है, आपको जब तुरी फूकी जाए और खुदा आपको उठा ले और आपको खुदा के साथ आमीन 1000 साल वास करना है, जहां पे वो राजा होगा आमीन, जहां पे तू कह सकता मेरा राजा सिंहासन पे बैठा है, और उसके बाद शैतान को हारते हुए देखना है और नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में कदम रखना है, तो उस न्याय के लिए अपने आप को अभी तैयार करना पड़ेगा। यही प्रकाशित वाक्य है। दिस इज वॉट रेवलेशन इज ऑल अबाउट। आज मैंने इस संक्षेप में आपको पूरा रेवलेशन बता दिया ताकि आपके दिमाग में यह चीज बसा रहे। यह वीडियो आपको फेसबुक में मिलेगा। आज से कुछ दिन बाद यह वीडियो हम यूट्यूब में भी एडिट करके हम डालेंगे। आमीन। मैं क्या चाहता हूं आप क्या करें, आमीन, आप इसको दुनिया के कोने कोने तक इसे पहुंचाएं। लाइव वाले हर व्यक्ति कर सकते हैं, आमीन। इससे हमारा नाम नहीं बढ़ रहा है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मकसद आप जानते हैं क्या है? यीशु बादलों में दूसरी बार वापस आने वाला है। यह प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए।
ये सिर्फ दिल्ली के एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, ये इंडिया के एक कोने में नहीं होना चाहिए, ये इंडिया के हर कोनों में, ये दुनिया के हर कोनों में, हर जगह पर ये सुसमाचार पहुंचना चाहिए कि यीशु आने वाला है। और शायद ये क्लास खत्म करने में हमें अगले 5 साल लग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तो यही प्रार्थना है, खुदा इसी के बीच में आप आ जाना, कितना और हो सके तो किसी दिन थर्सडे मीटिंग में ही आ जाना, आमीन, ताकि हम एक साथ उठा लिए जाए। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं मिलके एक साथ इस आखिरी प्रार्थना को हम करने जा रहे हैं। ओ जीसस, आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे। दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कई एक साथ, ना लौटूंगा। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग के पिता के सामने उठाते हुए, जहां कहीं भी आप मुझे ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो जाए। अगर आपको घुटने पे आना है तो घुटने पे, अगर आपको इस हाथ को उठाकर अपने आंखों को बंद करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना में आप है, आमीन। आंखों को बंद कर आइए मिलके एक साथ दुआ करेंगे। जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हर भाई के लिए, बहन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आप आने वाले हैं, आमीन। ये निश्चय है, कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता, कोई इसे हटा नहीं सकता, कोई इसे गिरा नहीं सकता। ये भविष्यवाणी पूरी होगी, हम जानते हैं खुदाबा। और आज हम चाहते हैं जब कभी वो दिन हो, चाहे वो दिन के समय हो, चाहे वो रात के समय हो, चाहे वो घोर अंधकार में हो, हम चाहते हैं जब भी वो तुरी का आवाज फूका जाएगा, खुदा बाप हमें अपने साथ उठा लेना, हमें अपने साथ ले लेना, हमें ले लेना। यस, उसके लिए हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे शरीर के अंदर एक बड़े परिवर्तन को ले आना। खुदा बाप, हमारे पापों में से हमें क्षमा करना, तेरे लहू से हमें छुटकारा देना। हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा पाप, हमारी आदतें जो गलत है खुदा, उसे क्षमा करके खुदा बाप तेरे साथ जुड़ने के लिए आप हमें मदद करना और क्रूस की ओर अपना लक्ष्य बनाकर आप हमें बढ़ाना। अगर आज यहां पे कोई पति पत्नी है, खुदा बाप परमेश्वर उनके संबंध को और मजबूत कर देना। अगर कोई विधवा औरत है, खुदा बाप परमेश्वर उसके जहन को और उसके परमेश्वर शरीर में आपका दुगना ताकत पवित्र आत्मा के द्वारा आप उसे भर देना, हम प्रार्थना करते हैं। अगर आज कोई जवान प्रभु जी आज के शब्द को सुन रहा है, खुदा बाप ये सच्चाई उसके प्रभु जी सर के बाल से लेके उसके पैर तक खुदा बाप ये जहन में बस जाए कि खुदा बाप प्रभु जी किसी और चीज से बढ़कर वो यीशु को मानकर, चाहे वो एक बेटी हो या बेटा हो, इस जवान को उसके पीछे जाने के लिए आप मदद कर देना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उसका जीवन नाश ना हो, उसका जीवन बर्बाद ना हो। यीशु को मानकर, आपको मानकर आगे बढ़ने के लिए आप मदद कर। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं। आपने बातचीत किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन।